वीरम् अनंत वर्णान दंसन सावम् गोक्षामि नियम सारम्। श्री नियम सार जी नामक परम आध्यात्मिक ग्रंथ स्वाध्याय हेतु में विराजमान है। आज से 2000 वर्ष पहले इस महान पवित्र ग्रंथ की रचना आचार्य श्री कुंद देव द्वारा इसी पवित्र भूमि पर की गई और इसके टीकाकार पदम प्रमलधारी देव मुनिराज हैं। ग्रंथ का नाम श्री नियम सार जी है। नियम से करने योग्य कार्य अपनी आत्मा में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूपी निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष मार्ग रूपी पर्याय को प्रकट करना है, क्योंकि वह पर्याय स्वयं ही सुख स्वरूप है और अनंत सुख का कारण भी है। अनादिकाल से हमारे आपके आत्मा में पर को अपना जानने वाली, पर को अपना मानने वाली, पर के साथ संबंध रखने वाली ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय, अपवित्र रूप पर्याय प्रकट है, जो स्वयं दुख स्वरूप है और अनंत दुख का कारण भी है। ऐसी मूलादेश रूपी मलिन पर्याय का अपनी आत्मा में से उस पर्याय का अभाव करना है और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र वाली निर्मल पर्याय, पवित्र पर्याय, मोक्ष महारूपी पर्याय को प्रकट करना है। ऐसे कार्य की प्राप्ति जिनवाणी माता के द्वारा अपने आत्मा के स्वरूप को पहचानना, अपनी जो आत्म वस्तु है वह परद्रव, प्रभाव और पर्याय से विभिन्न एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है। ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का माँ जनवाणी माता के द्वारा परिचय करके तत्पश्चात शरीर आदि ये सब परम वस्तुएं हैं, इनका हमारे आत्मा के साथ में किसी भी प्रकार का कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार सम्यक वेद ज्ञान पूर्वक शरीर रागादि की रुचि छोड़कर अंदर में जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है उसमें ही अपनापन स्थापित करना और उसी को ही निज रूप से जानना, उसमें ही अपनी वर्तमान पर्याय को मग्न कराना, उसे ही अरिहंत परमात्मा ने धर्म कहा है। उसकी चर्चा आचार्य भगवंतों ने, मुनिराजों ने एक एक गाथा, उसकी टीका और कलशों के माध्यम से हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझाया है। देखिएगा, इसका नाम श्री नियम सार जी है। इसके 7वें अधिकार की चर्चा हमारा यहाँ स्वाध्याय हेतु कर रहे हैं, जिसका नाम है शुद्ध निश्चय प्रायश्चित अधिकार, जिसके अंतर्गत 121वें नंबर की गाथा पूर्ण होने के बाद इस अधिकार के कुछ अंतिम कलशों की चर्चा यहाँ चल रही है। उसको यहाँ पर अपन पढ़ते हैं। कलश नंबर 196 है, पाठ करते हैं। मोह तम से मुक्त आत्म तेज से अभिषेक्त है, दृष्टि से परिपूर्ण सुख सहज आत्म तत्व है। संसार में परिताप की परिकल्पना से मुक्त है,
अरे ज्योतिर्मान निज परमात्मा जयवंत है। बड़ी सुंदर चर्चा यहाँ पर पदम प्रमलदाई के मुल्लाज दिगंबर साधु अपने आत्मा में रत रहने वाले ऐसे दिगंबर साधु हुआ करते हैं। वे हमें यहाँ पर समझा रहे हैं कि वह जो चैतन्य वस्तु है कैसी है, मोह तम से मुक्त, आत्म तेज अविषिक्त है। यानी तेज जो आत्म वस्तु है सहज तेज पुंज में निमग्न है। ऐसा वह प्रकाशमान सहज परम तत्व जयवंत है, जिसने मोह अंधकार को दूर किया है। अर्थात जो मोह अंधकार रहित है, जो सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है और जो वृथा उत्पन्न भव के परतापों से तथा कल्पनाओं से मुक्त है, ऐसी वह चैतन्य वस्तु देवालय में विराजमान है। पूज्य गुरुदेव श्री ने इस कलश के ऊपर जो खुलासा किया है उसको अपन यहाँ पर पढ़ते हैं। जिसने मोह अंधकार को दूर किया है, जो सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है, जो वृथा उत्पन्न भव के परतापों से तथा कल्पनाओं से मुक्त है, ऐसे सहज तेज उनमें निमग्न तथा स्पष्ट प्रकाशमान सहज परम तत्व जयवंत है। कैसी है वह चैतन्य वस्तु जिसने मोह अंधकार को दूर किया है। जैसे सूरज होता है, सूरज जो है प्रकाश का भंडार है, अंधकार से मुक्त है। अंधकार उस सूरज के अंदर प्रवेश करता नहीं है। ऐसे ही देवालय में विराजमान जो चैतन्य वस्तु है वह अपने ज्ञान दर्शन आदि अनंत प्रकाश के भंडार स्वरूप है। उसमें मोह राग देश के परिणाम जिसमें प्रवेश करते नहीं है। जिसने मोह अंधकार को दूर किया है, जो सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है। अंदर में जो चैतन्य वस्तु जो विराजमान है वह परिपूर्ण है, सहज परम दृष्टि से परिपूर्ण है, जो वृथा उत्पन्न भव के परतापों से और कल्पनाओं से मुक्त है। जिसमें मोह राग देश के परिणाम जिसमें नहीं है, ऐसी चैतन्य वस्तु तीनों काल विद्यमान वस्तु है और जिसका प्रकाश सहज तेज पुंज में निमग्न है। जैसे सूरज प्रकाश का भंडार है, उजाले का भंडार है, ऐसे ही अपनी चैतन्य वस्तु जो है तेज पुंज में ज्ञान अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप तेज पुंज है, ऐसा उसका स्वरूप है तथा स्पष्ट प्रकाशमान सहज परम तत्व जयवंत है। जयवंत का मतलब है कि वह न कभी उत्पन्न होती है और न कभी नाश को प्राप्त होती है। अनादि अनंत शाश्वत वस्तु है। कहते हैं सहज ज्ञान पुंज में लीन यह सहज परम तत्व जयवंत वर्तता है। इसीलिए यह टीकाकार मुनराज कहते हैं कि हे जीव, यदि तुझे काय उत्सर्ग करना हो तो जयवंत वर्तते हुए सहज तत्व में आ जा। क्या अगर आपको अपनी पर्याय में होने वाले जो मोह राग देश रूपी परिणाम जो कि दुख स्वरूप है,
उनका अगर नाश करना हो तो अंदर में जो सुख स्वरूपी भगवान आत्मा आनंद का पिंड है, ऐसे गायक प्रभु परमात्मा में आ जा। आजा का मतलब ये है कि ऐसे चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि आनंद का पिंड है, उसका ज्ञान करो, उसका श्रद्धान करो और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करो। इसका मतलब आजा। आजा मतलब क्या कि देव देवल में जो विराजमान चैतन्य वस्तु है, ज्ञान आनंद से भरपूर है, ऐसा जन्मवाणी माता के द्वारा अपनी वर्तमान ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो कि शरीर जो है वह अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर है। और चैतन्य वस्तु है वह शाश्वत है, ऐसा भेद ज्ञान करो। क्या शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर है, क्षणिक है और जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु अरूपी है, ज्ञान के भंडार वाली है ना? उसका तुम अपनी वर्तमान शुद्ध ज्ञान की पर्याय में निर्णय करो। अगर तुम्हें अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना हो तो, नहीं तो भाई साहब अनंतानंत जीव हैं, कौन किसकी यहाँ सुन रहा है, कौन किसको क्या किसी से लेना देना है। आपको स्वयं ही अपनी पर्याय में होने वाले दुखों का अभाव करना होगा, स्वयं पर्याय में जागृति लाना पड़ेगी, है ना? एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ करने धरने वाला नहीं है। इसीलिए ज्ञानी कहते हैं कि यदि तुझे काय उत्सर्ग करना हो, काय उत्सर्ग किसे कहना? काया के प्रति होने वाले मोह राग द्वेष परिणामों का त्याग करना और अंदर चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा जो कि अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, शाश्वत है, अविनाशी है, ऐसे ज्ञायक प्रभु परमात्मा का सच्चा ज्ञान करके उसमें अपनी पर्याय को मग्न कराना, यही मतलब सहज तत्व में आ जा। क्या सब तरफ से अपने उपयोग को हटा ले और अंदर जो अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा है जो कि शाश्वत है, पर द्रव प्रभाव और पर्याय से भी भिन्न अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप है, उसमें तू आ जा। यानी अपने पर्याय को, अपने ज्ञान को उसमें लगा। तो कहते यदि तुझे काय उत्सर्ग करना हो तो शब्द कर दिया। यानी पर्याय जीव जो दुखी हो रहे हैं, ये समस्त जीव अपनी अज्ञानता से दुखी हो रहे हैं, अपने आप को शरीर रूप से अनुभव कर रहे हैं, शरीर रूप से अपने आप को मान रहे हैं, यही उनके दुख का कारण है। अज्ञानता दुख का कारण है। बस सच्चा ज्ञान सुख का कारण है। सच्चा ज्ञान सुख का कारण है और अज्ञान दुख का, और अज्ञान दुख का कारण है। पर द्रव ना तो दुख का कारण है ना सुख का कारण है। पर द्रव ना तो सुख का कारण है ना दुख का कारण है, वो तो तुम्हारे ज्ञान का गेय है। तो ज्ञानी यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं, यदि तुझे काय उत्सर्ग करना हो तो यह जयवंत बरतते हुए, यह यानी अंदर में अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान
परमात्मा शाश्वत विराजमान है, अकृत्रिम जिनबिंब है। घटघट अंतर जिन बसे, घटघट अंतर जैन, मति मदरा के पान से मत वाला समझे नहीं। सही। तो कहते हैं यदि तुझे काय उत्सर्ग करना हो तो यह जयवंत बरतते हुए सहज तत्व में आ जा। आत्मा के सिवाय अन्य देहादेक पदार्थ जयवंत नहीं बरतते। क्या भैया? आत्मा के सिवाय अन्य देहादेक पदार्थ जयवंत नहीं बरतते हैं। ये शरीर क्या है? आप एक बार इसका एनालिसिस कीजिए। आप शांति से बैठिए, विचार कीजिए कि शाश्वत वस्तु क्या है। एक शरीर है, दूसरा जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु आत्मा है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, और आत्मा की पर्याय में होने वाले दुख के परिणाम मोह देश हैं। और इसके अलावा क्या है भगवान बताओ? कितना जैन दर्शन सरल है। अगर आप समझना चाहते हो तो सरल है, और नहीं समझना चाहते हो तो ऐसे ही जन्म मरण करते रहिए और दुखी होते रहिए। आप जो अनादिकाल से करते चले आ रहे हो दुख का धंधा है, अभी मनुष्य पर्याय मिली है। अभी मनुष्य पर्याय हमारे पास में है, सहयोग में है, और इसमें से जाना तो पड़ेगा भाई साहब, जाना तो पड़ेगा ही। कोई शरीर शाश्वत वस्तु तो है नहीं है। क्या शरीर जो है कोई शाश्वत वस्तु तो है नहीं है। वो तो अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है। इस माटी धूल के शरीर में आप अपना काम कर लोगे तो धन्यवाद। आप तो शाश्वत प्रभु परमात्मा हो, आत्मा हो, जानने देखने वाले हो। समझ आप हैं? सुनना जी महाराज, जानने देखने वाले। थोड़ा आपकी आवाज जबरदस्ती आ रही है। हाँ बताएं क्या बोल रहे आप? जानने वाले हैं हम। हाँ जानने वाले है। बस जानने वाला क्या करेगा? जानने का ही काम करेगा और क्या करेगा? हैं? आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादंत करोति किम पर भावस्य कर्तात्मा मोयम व्यवहारणम। थोड़ा शांति से बैठने के समझने का मार्ग है। ये इधर नहीं इधर भागो, उधर जाओ, ये करो वो करो, चलते जाओ। कहाँ जाओगे भगवान? लोकाकाश के पदार्थ हो, लोकाकाश में रहोगे। कितनी भी दौड़ धूप कर लीजिए, घर बैठे आनंद मिल सकता है, आप लेना चाहते हो तो। क्योंकि आनंद स्वरूप वस्तु तो आप सुनिए भी हो। कितने भटके हो और भटक लीजिए, व्यर्थ भ्रम में कोई मतलब नहीं है भाई साहब। भगवान कहते हैं शांति से बैठो और विचार करो कि ये शरीर जो है, ये शरीर अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है, अस्थिर है। और ये जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु जो कि शाश्वत है, सिद्ध भगवान की सामर्थ्य वाली है, अनंत शक्तियों के भंडार वाली है, अनंत गुणों का गोलांश है। और आत्मा की पर्याय में जो दुखरूपी पर्याय मोह राग देश के परिणाम है, वे भी क्षण भंगुर तत्व है, वे भी कोई स्थायी चीज नहीं है। यही हमें ज्ञानी समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आत्मा के सिवाय अन्य देहादिक पदार्थ जयवंत नहीं बरतते। क्या? आत्मा के सिवाय अन्य देहादिक पदार्थ जयवंत नहीं बरतते।
चैतन्य वस्तु ही वास्तव में जयवंत रूप से, शाश्वत रूप से विद्यमान है, अकृत्रिम जिनबिंब है। इतना सा ज्ञान करना शेष रह गया है, निर्णय करना रह गया है। ये काम इतना सा नहीं किया और इसके अज्ञान दशा से यह जीव निरंतर नाना प्रकार के शरीर धारण कर रहा है और दुखी हो रहा है। मनुष्य पर्याय मिली है और उसमें पूरा समय अपना का बैरमुखी होकर यूं ही बर्बाद कर रहा है, वृथा वृथा बर्बाद कर रहा है, वृथा, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं। इसीलिए कहते हैं आत्मा के सिवा अन्य देहादिक पदार्थ जयवंत नहीं बरतते। पंडित टोडरमल जी साहब ने सम्यक ज्ञान दीपिका की टीका लिखते हुए उन्होंने अपना परिचय दिया। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरा, लगो है अनादि से करम करम मन को। कौन? मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो। क्या है? टीका लिखते लिखते सैकड़ों ग्रंथों का अध्ययन करने के बाद पंडित टोडरमल जी साहब की सहज उनकी वाणी में, उनकी लिखनी में उतर गया। मैं हूँ जीव द्रव्य नित्य चेतना स्वरूप मेरो, मिलो है अनादि से कर्म कलंक मल को। अनादि काल से इस आत्मा के साथ में कर्मों का संयोग है। जो जानने देखने वाली अरूपी चैतन्य वस्तु है वो मैं हूँ, शाश्वत वस्तु मैं हूँ। ताई को निमित्त पाए रागादिक भाव भय। क्या? आत्मा की पर्याय में जो दुख रूपी पर्याय जो दिख रही है, जो रागादिक परिणाम मोह राग देश के दिख रहे हैं, उनमें कर्मों का निमित्त है। भयो है शरीर को मिलाप जैसे खल को। क्या समझ आया? राग आदि भावन को पाए के निमित्त पुण्य होते कर्म बंद, ऐसो है बनाओ जैसे कल को। ऐसे ही भ्रमत भयो मानुष शरीर जोग, बने तो बने या उपाय निज थल को। या उपाय बन जाए तो बन जाए। यहाँ तुम अपने आत्मा को जान सकते हो, बहुत अच्छी तरह से जान सकते हो। अपने आत्मा में जाने का उपाय कीजिए। अनंत काल हो गया, बैरमुखी हुए, दुखी हो रहा है। बैर मुक्ता दुख का कारण है और अंतर मुक्ता सुख का कारण है। अपने आत्मा को पहचान कर उसका आश्रय लो, यहाँ उपाय बन सकता है अपने आत्मा में जाने का। जन्म मरण का अभाव यह जीव यहाँ कर सकता है। अनंत अनंत जीव है भगवान है। इस अनंत संसार में जीव को भाई साहब निगोद में अनंत काल से रह रहा था। कितने महान पुण्य के उदय से यह मनुष्य पर्याय जिन्हें देव परमात्मा मिले, माँ जनवाणी माता मिली, समझाने वाले मिले, तब भी हमारी ज्ञान में जागृति नहीं आती है। तो भाई साहब जन्म मरण करते ही रहना पड़ेगा, दुखी रहना पड़ेगा, कीड़े बन के बिलबिलाते रहोगे। इसीलिए ज्ञानी करुणा करके कहते हैं, बने तो बने या उपाय निज थल को। निज यानी अपनी शुद्धात्मा में जाने का यह उपाय जीव कर सकता है। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। कर्म कोई आड़े वाड़े आते नहीं है।
वे तो जड़ हैं, मैंने क्या पता। तुम ही एक समझदार व्यक्ति हो, चेतनेश्वर हो। इसीलिए यहाँ कहते हैं आत्मा के सिवा अन्य देहादिक पदार्थ जयवंत नहीं वर्तते। शाश्वत वस्तु अगर है दे दे वाले में विराजमान, वो चैतन्य वस्तु है जिसमें परद्रव, प्रभाव और पर्याय की भी मिलावट होती नहीं है, ऐसी शुद्ध चैतन्य वस्तु दे देवल में विराजमान है भगवान। उसको पहचानो, उसका निर्णय करो। मैं एक शुद्ध सदा रूपी ज्ञान द्रगु यथार्थ से, कुछ अन्न वो मेरा नहीं, परमाणु मात्र नहीं। अरे ऐसी शाश्वत वस्तु द्रव्य तीनों काल विद्यमान है, उसको पहचानो। तो कहते हैं आत्मा के सिवा अन्य देहादिक पदार्थ जयवंत नहीं है, वे तो अस्थिर हैं। पदम ब्रह्मधाई देव महाराज ने इसी श्लोकों में 166वें नंबर के श्लोक में कहा है, ये शरीर आदि पदार्थ जो हैं अस्थिर है, ये कोई शाश्वत नहीं है। हर समय अनंत पुद्गल परमाणु शरीर के आ रहे हैं और जा रहे हैं। शाश्वत अगर कोई वस्तु है तो जानने देखने वाली चैतन्य वस्तु पे आप हो। आत्मा के सिवाय अन्य देहादिक पदार्थ जयवंत नहीं है। सहज ज्ञान पुंज स्वरूप वस्तु स्वभाव में सहज तत्व निमग्न है। कैसा है वो चैतन्य वस्तु? सहज ज्ञान पुंज स्वरूप वस्तु स्वभाव से सहज तत्व निमग्न है। जैसे सूरज अपने प्रकाश के भंडार से भरपूर है, सूरज पर द्रव्यों से भिन्न है और अपने प्रकाश के भंडार से प्रकाश का पुंज है। जैसे सूरज के अंदर पर द्रव्यों का प्रवेश नहीं होता है, ऐसे ही चैतन्य सूरज दे देवालय में विराजमान है, पर द्रव्य से भिन्न है। मोराग देश के परिणाम जो कि अंधकार में है उनसे भिन्न है। क्या है? जैसे सूरज पर द्रव्य से भिन्न है, प्रकाश का भंडार है, अंधकार से भी सूरज भिन्न है क्या नहीं है? बोलो। है। अरे सूरज है, वह प्रकाश का भंडार है क्या नहीं? सूरज पर द्रव्य से भिन्न है क्या नहीं? है। सूरज अंधकार से रहित है क्या नहीं? ऐसे ही दे देवल में विराजमान चैतन्य वस्तु ज्ञान का पुंज शरीर आदि पर पदार्थों से भिन्न है और आत्मा की पर्याय में जो मोर आदेश रूपी अंधकार दुख की पर्याय दिखाई देती है, उससे भी चैतन्य वस्तु भिन्न है, अपने में ही मग्न है। एक सूर्य इस गगन में चमक चमक दमक उद्योत, एक सूर्य इस तन विषय प्रगट ज्ञान की जोत। गगन सूर तो दिवस में करता जड़ उद्योत, और चेतन सूरज निस दिवस करे ज्ञान की जोत। दे देवालय में विराजमान चैतन्य वस्तु ज्ञान आनंद से भरपूर है। जैसे शक्कर किसी बर्तन के अंदर रखी हो, लेकिन वह शक्कर अपने मिठास से भरपूर है।
और जिस बर्तन में रखी हुई है उस बर्तन से भी भिन्न है। यही ज्ञानी हमें समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि शरीर रूपी डिब्बे के अंदर शाश्वत वस्तु चेतनेश्वर अपने ज्ञान आनंद आदि अनंत गुणों का पिंड जलल ज्ञान ज्योति स्वरूप दे विराजमान है भगवान। उसकी तू दृष्टि कर, उसमें अपनापन स्थापित कर। ये शरीर आदि तो क्षणभंगुर तत्व हैं, इसके अनंत बुद्धगल परमाणु हर समय आ रहे हैं और जा रहे हैं। उसकी दृष्टि आज तक इस जीव ने की नहीं भगवान, इसीलिए पर्याय में इसके दुख रूपी पर्याय चल रही है। कहते हैं सहज ज्ञान पुंज स्वरूप वस्तु स्वभाव में सहज तत्व निमग्न है, अर्थात सहज तत्व स्वयं अपने स्वभाव में ही निमग्न है। क्या निमग्न है? जैसे मिश्री को मीठा बनाना नहीं पड़ता है, वह तो स्वभाव से ही मीठी है, पर प्रभु हमें उसका स्वाद कब आता है? केवल गीत गाने से हमारा मुंह मीठा हो जाएगा क्या? अरे मुख को मीठा करना हो तो मीठी वस्तु का स्वाद लेना पड़ता है, उसे जिह्वा पे रखना पड़ता है, तब उसका स्वाद आता है। ऐसे ही दे देवल में विराजमान भगवान आत्मा ज्ञानानंद स्वरूप है, सुख शांति के भंडार स्वरूप वाली है। पर प्रभु मेरी पर्याय में तो दुख चल रहा है ना। अरे तुझे अगर दुख मिटना हो तो उसका तू सेवन कर, उसको पहचान, अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा उसका सेवन कर, तो पर्याय में भी आनंद आनंद हो जाएगा। भगवान घबराता क्यों है? सुखी होने के लिए बैर मुक्ता तज दे और अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा का सेवन कर, तो पर्याय में आनंद आनंद हो जाएगा भगवान। कहते हैं सहज ज्ञान पुंज स्वरूप वस्तु स्वभाव में सहज तत्व में निमग्न है, अर्थात सहज तत्व स्वयं अपने स्वभाव में मग्न है, निमग्न है। आत्मा को आनंद स्वरूप बनाना नहीं है। एक बार विचार करो भगवान कि इस जगत में सुख शांति से भरपूर वस्तु कौन सी है? विचार कर लो भगवान एक बार, है? सुख स्वरूपी वस्तु है कि नहीं? नहीं है तो फिर काय के लिए इधर उधर डोलते फिर रहे हो भगवान? काय के लिए भाई साहब भोजन का सेवन करते हो? काय के लिए स्पर्श इंद्री का भोग करते हो तुम? हैं? जे त्रिवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भय बंद। कहते दुखहारी सुखकार कहें सीख गुरु। भगवान यही तो कह रहे, तुम निर्णय तो करो इस जगत में कोई सुख शांति स्वरूप वाली वस्तु है कि नहीं है? जब आप निर्णय करने जाओगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि यह जगत जो है, यह दुनिया जो है, जाति अपेक्षा 6 द्रव्यों की समूह को कहा गया है। एक जीव द्रव, उद्गल द्रव, धर्म द्रव, अधर्म द्रव, आकाश द्रव और काल द्रव है। इसके अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। क्या 6 द्रव्य के अलावा इस दुनिया में कुछ भी नहीं है भगवान है? और इन 6 द्रव्यों में सुख स्वरूप वस्तु कौन सी है भगवान? ज्ञान स्वरूप वस्तु कौन सी है? एक चैतन्य स्वरूपी भगवान आत्मा सुख स्वरूप मिलेगा भगवान। टाइम है कि नहीं है पापा निर्णय करने का? है? निकालना पड़ेगा।
निकालना ही पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा मार्ग सुखी होने का नहीं है। आत्मा थे, आत्मा हो और आत्मा ही रहोगे। कितनी भी उठा पटक कर लो पर्याय में, लेकिन तुम आत्मा ही रहने वाले हो, शाश्वत हो। हैं? बने तो बने उपाय निज थल को। हैं? यहाँ बना तो बना नहीं था। ऐसे ही ब्रह्मत भयो मानुष शरीर जोग, ऐसे ही जीव भ्रमित कर रहा है। 4 गति 84 लाख योनियों में भाई साहब ब्रह्म ही अनादि काल से हमारा आत्मा अज्ञानता से दुखी हो रहा है, दुखी हो रहा है। अब ये मनुष्य पर्याय मिली है, अपने आत्मा की समझ करो, अपने आत्मा का ज्ञान करो। कहते हैं वह चैतन्य वस्तु सहज तत्व स्वयं अपने स्वभाव में ही निमग्न है। फिर कहते हैं, देखिएगा, एक मिनट, फिर कहते हैं जो परम दृष्टि से त्रिकाल परिपूर्ण है। कौन सी? परम दृष्टि से त्रिकाल परिपूर्ण है। जब आप अपने आत्म वस्तु को उसकी दृष्टि से देखेंगे तो परिपूर्ण है। आप बोलते हो, भजन में बोलते हो, डॉक्टर साहब कमचंद जी साहब ने बहुत बढ़िया गीत लिखा है, कविता लिखी है। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं, मैं अरस अरूपी स्पर्शी, पर से कुछ भी संबंध नहीं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। मैं अरस अरूपी अस्पर्शी भगवान आत्मा ऐसी चैतन्य वस्तु शाश्वत हूँ, जो परम दृष्टि से त्रिकाल परिपूर्ण है। और कैसी है वह चैतन्य वस्तु? तो कहते हैं मोह अंधकार में एवं किंचित भी लाभ रहित ऐसे व्यर्थ उत्पन्न होने वाले भव के प्रताप से मुक्त है। कैसी? मोह अंधकार में एवं किंचित भी लाभ रहित व्यर्थ, ऐसे व्यर्थ उत्पन्न होने वाले भव के प्रताप से मुक्त है, रहित है। कैसी है चैतन्य वस्तु? मोह अंधकार, जो आत्मा की पर्याय में जो अज्ञान दशा है, जो मोह दशा है, उससे भगवान आत्मा तीनों काल भिन्न है। किंचित भी लाभ रहित ऐसे व्यर्थ उत्पन्न होने वाले भव के प्रताप से मुक्त है। मुक्त यानी रहित है। ऐसे सहज तत्व जयवंत वर्तता है। क्या? देखो तो सही, यह सहज तत्व का गाना क्या? कुछ गुरुदेव श्री कहते हैं, देखो तो सही, यह सहज तत्व का गाना। पुत्र के विवाह में जो गाना माताएं गाती हैं, वे भी सब व्यर्थ होते हैं। क्या? पुत्र के विवाह में जो गाना माताएं गाती है, वे भी सब व्यर्थ होते हैं। धर्म के लिए, नील कल्याण के लिए व्यर्थ होते हैं। क्या मतलब बोलो? व्यर्थ ही है ना। ऐसे ही हम बहिर्मुखी होकर जो भी प्रयत्न कर रहे हैं, सब व्यर्थ है, बेकार है। क्या?
माताएं हैं शादी ब्याह में हैं, अपने बच्चे की शादी में गाना गाती हैं, वो धर्म के लिए क्या है बताओ? कोई मतलब के नहीं है। ऐसे ही ज्ञानी कहते हैं हम जितना भी बहिर्मुखी कार्य करते हैं वो भाई साहब सब व्यर्थ है। समझे? अंतर्मुखी होकर अपने ज्ञाय प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना वही वास्तव में मोक्ष के लिए कार्यकारी है। पुत्र के विवाह में जो गाना माताएं गाती हैं वे सभी व्यर्थ होते हैं, धर्म के लिए निज कल्याण के लिए व्यर्थ होते हैं। तथा यहाँ मुनि भगवंतों ने स्वरूप से बाहर आने पर विकल्प उठने से जो सहज तत्व का गाना गाया है वह अपूर्व है। दिन रात आत्मा का चिंतन मृत संभाषण में वही कथन निर्वस्त्र दिगंबर काया से प्रकट हो रहा है अंतर्मन। यहाँ मुनि भगवंतों ने स्वरूप के से बाहर आने पर क्या है? स्वरूप से अपने जाए, स्वरूप से बाहर आने पर, नहीं तो अधिकांश तो अपने स्वरूप में मग्न रहते हैं। मगन शास्त्र लिखने की क्रिया है, जो आत्मा को समझना चाहते हैं उनको समझाने का काम उनके लिए तो व्यर्थ है। उनमें उनको बिल्कुल भी रुचि नहीं है। तो कहते हैं धर्म के लिए निज कल्याण के लिए व्यर्थ होते हैं। यहाँ मुनि भगवंतों ने स्वरूप से बाहर आने पर विकल्प उठने से जो सहज तत्व का गाना गाया है वह अपूर्व है। क्या सार्थक है और अतीन्द्रिय सुख का कारण है। यानी धर्म की चर्चा, अपने आत्मा की चर्चा ऐसा अपूर्व है। वो जो है कैसे आपके हमारे आपके सबके कल्याण के लिए है। समझ गए आप? और वह अतीन्द्रिय सुख का कारण भी है। अगर वे इस मार्ग को ना बताते तो हम जैसे जीव कहाँ रहते बताओ? सही बात। कैसे अपना मार्ग प्राप्त कर पाते हैं? उन्होंने हमारे ऊपर महान कृपा की है जो हमें अपने आत्मा के स्वरूप को यहाँ पर समझा दिया, बता दिया है। कहते हैं मुनि भगवंतों ने स्वरूप से बाहर आने पर विकल्प उठने से जो सहज तत्व का गाना गाया है वह अपूर्व है, सार्थक है और अतीन्द्रिय सुख का कारण है। सहज तत्व में भव के परितापों का, दुखों का अभाव है। क्या भव रहित भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान है। जिन्हें भव में नहीं भटकना है, परिभ्रमण नहीं करना है, तो शाश्वत वस्तु देह देवल में विराजमान उसकी दृष्टि करो, उसका आश्रय लो, तो भाई साहब संसार खलास हो जाता है। समझिए आप। सहज तत्व में भव के परितापों का यानी दुखों का अभाव है। अनादिकाल से हमारे आत्मा में जो दुख रूपी पर्याय चली आ रही थी उनका तो चैतन्य वस्तु में अभाव है भगवान, और उसकी दृष्टि करने पर पर्याय में भी उनका अभाव हो जाता है। जैसे पारसमणि होता है ना, पारसमणि होता है ना, उसमें तो लोहे कंकड़ का तो अभाव है ही, लेकिन उसका जो आश्रय लेता है वह भी पारसमणि हो जाता है, सोना हो जाता है भगवान। ऐसी चैतन्य वस्तु देवालय में सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, उसमें दुख का तो अभाव है ही, लेकिन जो पर्याय उसका आश्रय लेती है वह भी सुख स्वरूप हो जाती है, आनंद स्वरूप हो जाती है। ऐसी बात बताते हैं।
सहज तत्व में भव के प्रतापों का यानी दुखों का अभाव है। इंद्र चक्रवर्ती के भव में भी प्रताप रूप कष्ट रूप ही है। क्या है? इंद्र चक्रवर्ती के भव में भी अगर इंद्र का शरीर भी मिला, चक्रवर्ती का शरीर भी मिला, तो भी वे दुखी हैं। समझ में आया? चक्रवर्ती छह खंड का राजा होता है ना, है? समझ में आया? वह कोई पर पदार्थों के कारण से सुखी नहीं है, वहां भी वह दुखी है वो। और अपना आत्मा भाई साहब हर समय सुख स्वरूप है, आनंद स्वरूप है। समझिए? तो कहते इंद्र चक्रवर्ती के भव भी प्रताप रूप कष्ट रूपी है। और क्या है संसार बताओ, जब इतने इतने बड़े पदधारी व्यक्ति भी हैं, तो फिर अपन क्या आशा लगाए बैठे हैं? पापा क्या सोचे बैठे हुए हैं? किधर हमारी दौड़ जा रही है? 24 घंटा हम किसमें अपना उपयोग लगा रहे हैं? कभी विचार नहीं करते हैं। कहते हैं इंद्र चक्रवर्ती के भव भी प्रताप रूप कष्ट रूपी है, तथा चैतन्य भगवान तो भव भव के कष्टों से रहे त्रिकाल परिपूर्ण है। क्या? अपनी जो चैतन्य वस्तु सुख शांत रस से लबालब है, ज्ञान सागर आत्मा, बेभ्रम की चादर हटा सर्वांग प्रगट आत्मा। हे भव्य जन इस लोक के सब एक साथ नहाइए, इसे ही अपनाइए, इसमें ही मग्न हो जाइए। ऐसी चैतन्य वस्तु सुख स्वरूप आनंद स्वरूप सुख शांति का भंडार शाश्वत वस्तु ज्ञानी कहते इसी को अपना जानो, इसी में मग्न हो जाओ, अपने उपयोग को इधर उधर भ्रमित ना करो। कहते हैं इस प्रकार चैतन्य भगवान तो भव भव के कष्टों से रहे त्रिकाल परिपूर्ण है, होना नहीं है। तुम उसका ज्ञान करो, उसकी दृष्टि करो और उसमें ही अपनी पर्याय को मग्न करो, जो हमारे पंच परमेष्टि करते हैं। पंच परमेष्टि सुखी है कि दुखी है? तो किसके बल पर सुखी है? एक क्षण विचार तो करो। अनंत परमात्मा तो पर्याय में भरपूर सुखी है और किंचित रागादिक हमारे साधु परमेष्टि की पर्याय में रह गए हैं, लेकिन वे भी तीन चौकड़ी कसाय के अभाव पूर्वक इतने सुखी तो वे भी हैं। उन सब के सुखी होने का कारण अंदर में चैतन्य वस्तु का आश्रय लिए हुए हैं। कहते चैतन्य भगवान तो भव भव के कष्टों से रहे त्रिकाल परिपूर्ण है। जब भी नजर डालो तभी का समय जो है भाई साहब आनंद मिलता है, शांति मिलती है। जैसे पानी में, जैसे कुएं के अंदर पानी अथाह भरा पड़ा हुआ है, पर तुम्हें पानी कम मिलेगा, कितना मिलेगा? बर्तन अंदर डालोगे तो जरूर भर के ही आने वाला है, घबराने की जरूरत नहीं है। और जितना बर्तन डालोगे उतना ही भर के आने वाला है।
कुएं के अंदर पानी तो अथाह है, ऐसे ही अपना भगवान आत्मा देह देवल में विराजमान सुख शांति के भंडार वाला सदा काल मौजूद है। उपयोग को जितना तू अंदर मुख करेगा उतना तुझे आनंद मिलने वाला है। ऐसी बात भगवान हमको समझाते हैं। चैतन्य भगवान तो भव भव के कष्टों से रहित त्रिकाल परिपूर्ण है। इस प्रकार वस्तु स्वभाव का गाना प्रकट वर्तमान पर्याय गाती है। कौन गाता है ये? द्रव गाता है कि गुण गाता है कि पर्याय गाती है? तो कहते पर्याय गाती है। क्या वही को जरूरत है। गाना कौन गा रहा है? ये पर्याय। कौन बतला रहा है? पर्याय बतलाती है। द्रव तो राजा बना बैठा हुआ है चुपचाप शांति से। क्या कहते हैं? इस प्रकार वस्तु स्वभाव का गाना प्रकट वर्तमान पर्याय गाती है। जिसने वर्तमान पर्याय को ही स्वीकार नहीं किया वह वस्तु स्वभाव का गाना कैसे गा सकता है? सही बात है। क्या? अरे बताओ, भगवान पर्याय के बिना कोई द्रव होता है क्या? जगत में ऐसी कोई भी वस्तु हो, चेतन हो अचेतन हो, बिना पर्याय की कोई वस्तु होती है क्या? है? जिसने पर्याय को ही स्वीकार नहीं किया उसे चैतन्य वस्तु मिलने वाली नहीं है, क्योंकि पर्याय के बिना कोई वस्तु होती नहीं है। सांख्य मत वाले हैं, वेदांत मत वाले पर्याय को स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए उन्हें कभी भी आत्मा प्राप्त नहीं हो सकता है। कितनी भी आत्मा की बातें करें, यहाँ पूज्य गुरुदेव श्री हमें यहाँ समझाने का प्रयत्न करते हैं। जिसने वर्तमान पर्याय को ही स्वीकार नहीं किया वह वस्तु स्वभाव का गाना कैसे गा सकता है? क्योंकि पर्याय के बिना वस्तु की महिमा करे कौन? क्या महिमा करने वाली तो वर्तमान पर्याय है। कौन है? कौन महिमा कर रही है? वर्तमान पर्याय करती है। किसकी महिमा करती है? अपने त्रिकालिक ध्रुव भगवान आत्मा की कर रही है। समझ में आया भैया? कोई कहे कि भाई साहब पर्याय तो है द्रव्य नहीं है, कोई कहे कि पर्याय तो है द्रव्य नहीं है, ऐसी है बौद्ध मत वाली है। क्या वे पर्याय को स्वीकार तो करते हैं पर द्रव्य को स्वीकार नहीं करते हैं। वेदांत मत वाले द्रव्य को स्वीकार करते हैं, पर्याय को स्वीकार नहीं करते हैं। बिना निर्णय की गाड़ी चल रही है। समझ में आया? भगवान कहते हैं तुम एक आध तो पदार्थ ऐसा बता दो जो पर्याय के बिना द्रव्य होता, द्रव्य पर्याय के बिना होता हो, एक आध तो बता दो भगवान। हैं? पर्याय के बिना वस्तु की महिमा करे कौन? महिमा करने वाली तो वर्तमान पर्याय है। अब यहाँ पर निश्चय प्राश्चित अधिकार की अंतिम गाथा की टीका के ऊपर लिखे गए कलश चल रहे हैं। कुछ गुरुदेव श्री कह रहे हैं अंतिम गाथा थी अपनी 121वें नंबर की गाथा, उसके ऊपर जो निश्चय प्राश्चित अधिकार है ना, उसकी अंतिम गाथा की टीका के ऊपर लिखे गए कलश चल रहे हैं। निश्चय प्राश्चित सहज शुद्ध स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता है। क्या? निश्चय प्राश्चित यानी वास्तविक प्राश्चित किसके अवलंबन से होता है? अपने निज भगवान। सहज शुद्ध स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता है। अंदर में देवालय में विराजमान भगवान आत्मा सहज शुद्ध स्वभाव वाला है। सहज शुद्ध स्वभाव वाला है। शुद्धता का हेतु क्या है? पर द्रव्य से भिन्न और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों की भंडार वाला है, वही शुद्ध कहलाता है। सहज शुद्ध है, उसे शुद्ध करना नहीं है। वस्तु तो तीनों काल पर द्रव्य से भिन्न है,
और अपने ज्ञानादि अनंत शक्तियों से तीनों काल विद्यमान वस्तु है, उसके अवलंबन पूर्वक होता है। निश्चय प्राश्चित जो होता है, वास्तविक प्राश्चित है। कभी हम अपने आत्मा के पास नहीं गए हैं, इसीलिए हमारी पर्याय में निश्चय प्राश्चित हुआ ही नहीं है। क्या हम तो पाठ बोल लेते हैं और अपने दोस्त का बखान कर लेते हैं और समझ लेते कि भाई साहब हम हो गए दूसरे। कहाँ से हो जाओगे भगवान? निर्दोष तत्व को जाने बिना, देखे बिना कैसे? निर्दोष तत्व का पहचान किए बिना, उसका अवलंबन आश्रय लिए बिना किसी की पर्याय में निश्चय प्राश्चित उत्पन्न होता ही नहीं है। ऐसी कोई वस्तु स्वरूप है। पर्याय का काम तो अवलंबन लेने का है। अनादि काल से पर्याय परद्रव प्रभावों का अवलंबन लिए हुए है, इसीलिए उसकी पर्याय में दुख रूपी पर्याय चल रही है। अगर वह पर्याय स्वयं समझदार हो जाती है कि मैं तो एकमात्र अखंड ज्ञान ज्योति स्वरूप भगवान आत्मा हूँ, ऐसा जब पर्याय अपने आप को स्वीकार करती है, वहाँ पर्याय में होने वाले समस्त दुखों का अभाव हो जाता है। इसीलिए आचार्य भगवंत ज्ञानी हमको यही समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। निश्चय प्राश्चित से शुद्ध स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता है। किसके द्वारा? किसके अवलंबन से? परद्रव्य के अवलंबन से नहीं, परद्रव्य के अवलंबन से नहीं, अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा के अवलंबन से, आश्रय से होता है। जिन्हें वर्तमान में सुखी होना हो, जिन्हें आत्मिक आनंद लेना हो, उन समस्त जीवों को प्रभु के द्वारा बताए हुए मार्ग को समझकर अंतर्मुखी उपयोग के द्वारा अपने ज्ञायक प्रभु परमात्मा का आश्रय लेना चाहिए। निश्चय प्राश्चित से शुद्ध स्वभाव के अवलंबन पूर्वक होता है, इसीलिए यहाँ सहज चैतन्य चमत्कार तत्व का अनुभव करने की प्रेरणा देने वाला श्लोक कहते हैं। क्या अभी अगला कलश जो है, आपका समय हो गया है, कल अपन प्रारंभ करेंगे 197 नंबर का यह कलश, जो हमें बताने वाले हैं कि सहज चैतन्य चमत्कार तत्व का अनुभव करने की प्रेरणा देने वाला श्लोक 197। कल अपन इसका स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। निज निधि निज में बताई, ये अनंत अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। 9 बार नमोकार मंत्र का स्मरण। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता